Culture Eat Strategy for Breakfast. This is by the famous management guru Peter Drucker. Okay, Peter F. Drucker. तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें लिखा भी हुआ है कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो अगर कल्चर कंपनी का सही नहीं है, इफ द कल्चर इज नॉट गुड, तो इट विल ईट अप एवरीथिंग। तो चेंज, इनोवेशन, ग्रोथ, परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन, तो हम लोग इस पे काम करते रहते हैं। तो वी वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स, राइट? बट अगर इससे पहले जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कल्चर। ओके, तो अगर एक कंपनी है जिसका ना कल्चर बड़ा पुअर है, ओके, और उसके अंदर में जो ओनर है, सपोज मैं कहता हूँ कि विवेक ने बहुत ट्रेनिंग ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बना लिया, ही वेंट टू हार्वर्ड, ही वेंट टू MIT, बट व्हेन ही कम्स बैक एंड ही सेज कि ओके हम ऐसा करेंगे, बट नो वन वांट्स टू वर्क। ओके, पीपल फाइंड रीजंस टू नॉट वर्क, टू ब्लेम ईच अदर। तो ऐसे कंपनी काम करेगी? विल इट रियली सक्सीड? ठीक है, तो इट विल नेवर सक्सीड। ऑल्दो द प्लान वाज वेरी गुड, ओके, प्लान वाज वेरी गुड, स्ट्रेटेजी वाज वेरी गुड, बट यू विल डेफिनेटली फेल। कि अगर एक पुअर कल्चर है, कितना भी अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, कितना भी अच्छा प्लान हो, तो वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, राइट? एंड वी सी एग्जांपल्स ऑफ दिस कि हम गए तो थे, उस जगह में गए, बट उतना रूड बिहेवियर था स्टाफ का, ठीक है ना? तो ऐसे में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, आपका ना जो कल्चर है, ओके कल्चर है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है लोग, बहुत अच्छा कल्चर है, ऐसा भी नहीं कि लोग बहुत रूड हैं या ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं आपस में, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, और आपका ओके स्ट्रेटेजी है, तो इवन देन गाइज यू विल सक्सीड। तो इवन देन यू विल बी सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है कि कंपनी फेल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका कल्चर बहुत ही अमेजिंग है, लोग आगे बढ़ के हेल्प करते हैं एक दूसरे को, चाहे कस्टमर से डील करना हो, चाहे विद इन एक दूसरे से डील करना हो, एंड एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स सक्सेस, दे आर डूइंग, ट्राइंग टू डू व्हाटएवर बेस्ट दे कैन, इन एवरी सिचुएशन दे रिएक्ट पॉजिटिवली विद एब्सोल्यूट गुड एटीट्यूड, एंड द कंपनी हैज ओके स्ट्रेटेजी, कोई बहुत अमेजिंग प्लान नहीं है, तो ऐसे केस में ना Vivek will be, I can guarantee that he is going to be short success. Okay, I can't say कि 10 crores का 1000 crores हो जाएगा, बट आप ये मान के चलो कि वो 100 crores आराम से हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कल्चर बहुत अच्छा है, कल्चर विल ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन केस यू हैव एन अमेजिंग कल्चर, कि लोग बहुत ही मजेदार काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो है कंपनी का स्ट्रेटेजी बहुत अमेजिंग है, तो उस केस में व्हाट यू क्रिएट इज अमेजिंग सक्सेस। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कल्चर ईट स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। क्योंकि अगर कल्चर ही पुअर है कंपनी में, तो हमारे बाकी एस्पेक्ट पे आप मेरा कितना भी टेक्नोलॉजी लगा लो, इट विल नॉट वर्क। सो आई रियलाइज दिस। तो अर्लियर इन माय लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑल, एंड मैं टेक्नोलॉजी, पता ही आपको कि टेक्नोलॉजी बफ हूँ, तो मैं हर एक चीज में टेक्नोलॉजी लगा। मैंने कहा विवेक काम नहीं कर रहा, करण काम नहीं कर रहा, इनको रिमाइंड करो। तो करण को मैं हर 3 दिन में रिमाइंडर भेजता हूँ, मैं अब इसको हर रोज रिमाइंडर भेजूंगा, उसके बाद भी नहीं कर रहा, मैं इसको ना अब हर घंटे में रिमाइंडर भेजूंगा। सो डू यू थिंक दैट रियली हैड एन इम्पैक्ट? एंड देन अगेन आई थॉट कि यार मैं करण को भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद तो नितेश भी है, सतवीर भी है, विवेक भी है, रवि भी है, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, कितने रिमाइंडर भेजूंगा? एंड जिस दिन रिमाइंडर नहीं जाता है, तो उस दिन नितेश कहता है कि मैं तो कर देता, लेकिन मेरे को रिमाइंडर नहीं मिला। तो अब एग्जांपल करिए, अब अकाउंटेंट कह रहा है कि मुझे रिमाइंडर नहीं आया, तो मैंने इनवॉइस नहीं बनाया। तो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है? तो मैंने कहा दिस विल नॉट वर्क, कि अगर मेरे को ही हर एक आदमी के पीछे भागना है, एक एक काम करवाना है, तो डू यू थिंक दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजी? तो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में प्रॉब्लम है। तो अगर लोग सेल्फ ड्रिवन नहीं होंगे, तो मैं ही सारा कुछ कर लूं, मैं ही ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, डू यू थिंक दैट विल रियली वर्क? तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही चला सकता है? तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एंटरप्रेन्योर ही ड्राइव कर रहा है, तो वैसे भी आप उन्हें कह सकते हैं कि दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर नॉट एक्चुअली अ बिजनेस ओनर, राइट? A true entrepreneur is the one where the company is running on its own. And how will it run? Who will run it? If you are not running it, who will run it? The team will run it. ये एक important disconnect है। तो सिस्टम आपको हेल्प करेगा, बट ड्राइव कौन करेगा? टीम ड्राइव करेगा, ठीक है? तो उसमें भी टीम है, there is a team and systems have their own importance, okay? बट अगर आप चाहते हो कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए मुझे, तो टीम जुड़ेगा तभी वो चीज होगा।